वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आखिर मोहम्मद यूनुस अपनी जो भीतर की उनकी जो कलुषताएं हैं, भीतर का उनका जो षड्यंत्र है, भीतर के उनके जो अंधेरे हैं, भीतर का उनका जो सोच है, काला सोच है, वो अपने वक्तव्यों से उजागर करना उन्होंने शुरू कर दिया है। लगभग एक साल ही होने आ रहा है, मान के चलिए, कि वहाँ से जो शेख हसीना को पहले तो मारने का षड्यंत्र था, और फिर वो येन केन प्रकार बेचारी बच करके आ गई। तो भारतवर्ष तो दुनिया को शरण देने वाला देश है, ये सदियों से उसका इतिहास है। यहाँ शरण दी, आज भी वो जीवित है, सकुशल है शेख हसीना। और वहाँ पर जो कुछ समय के लिए पहले ये था कि भाई 3 महीने में चुनाव करा लेंगे, 6 महीने में चुनाव करा लेंगे, लेकिन अब तो उनको खून लग गया है। सत्ता का खून होता है एक तरीके का, वो सत्ता का खून उनके मुंह पर लग गया है मोहम्मद यूनुस के, और वो अब इसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं और लंबा समय खींचे जा रहे हैं। अब तो वे राष्ट्रपति की तरह, वहाँ के प्रधानमंत्री की तरह, वहाँ के प्रमुख की तरह काम करने लगे। और वो बच्चे जो कहीं न कहीं शुरू में अमेरिका के जो एक डीप स्टेट है उसके बहकावे में आकर के, और वो शेख हसीना के खिलाफ जाकर के उन्होंने आंदोलन किया था, महल में घुस गए थे, तोड़ फोड़ की थी। जो संस्थापक है बांग्लादेश के शेख मुजीब रहमान, और सबके उनकी मूर्तियां तोड़ी, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन अब जाकर के और मोहम्मद यूनुस के भीतर के जो कालिख है वो सामने आ रही है। अभी उन्होंने चीन में, वे विदेश यात्रा पर थे, बांग्लादेश की तरफ से गए, और उन्होंने एक वक्तव्य दिया शी जिनपिंग के सामने, चीन के राष्ट्राध्यक्ष के सामने उन्होंने एक वक्तव्य दिया। और वक्तव्य में इतनी उनकी षड्यंत्र की बू आ रही है। इसलिए अभी आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी ने उसको कोट किया है, और कोट करके बोला है कि भारतवर्ष को इस मोहम्मद यूनुस के इस वक्तव्य को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मोहम्मद यूनुस ने चीन में ये बोला है, और शी जिनपिंग के सामने बोला कि भारत की जो अभी स्थिति है, 7 बहनें कहते पूर्वोत्तर के जो 7 हमारे प्रांत हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, आसाम वगैरह वगैरह, तो ये 7 प्रांतों, ये पूर्वोत्तर के प्रांत हैं। इन तक पहुंचने का एकमात्र जो रास्ता है वो चिकन नेक है। और चिकन नेक कहाँ से जाती है? चिकन नेक मतलब मुर्गे की जो गर्दन होती है, वैसा है एक तरीके से। पूरा देश इधर रह गया, और भारत एक तरीके से मान लो चिकन नेक पर वार कर दे, उसको काट दिया जाए, तो फिर उन 7 प्रांतों का संपर्क ही खत्म हो जाएगा भारत के साथ में। और वो जो 7 प्रांत है, वहाँ लगभग 5 करोड़ की आबादी रहती है। उसमें कई सारे बंगाली बंधु हैं, नेपाली बंधु हैं, सभी भारतीय है, सभी हमारे बंधु हैं, लेकिन उनका संपर्क ही खत्म हो जाएगा। और अभी भी देश की जो खाद्यान्न से लेकर के बाकी सामग्रियाँ भी जो भी पहुँचती है उन 5-7 प्रांतों तक, वे सब भारत इधर चिकन नेक या मतलब अपना ही एक रास्ता है, जहाँ 40 किलोमीटर से लेकर 40-45 किलोमीटर कहीं चौड़ाई है, तो कहीं 17 किलोमीटर ही चौड़ाई है। 17 किलोमीटर सकरा हो गया है, और उधर एक तरफ कहीं बर्मा आ गया, एक तरफ चीन आ गया, एक तरफ बांग्लादेश, तो सब तरफ वो फैले हुए ही है। तो अभी जो उसने इशारा किया है, तो हेमंत बिस्व शर्मा ने अभी एक भारत सरकार से भी आग्रह किया है, एक तरीके से अप्रत्यक्षता चिंता व्यक्त की कि चिकन नेक का तो हमारी है ही, लेकिन चिकन नेक पर मान लो कोई कभी कुछ होता है तो उसका वैकल्पिक मार्गों का वैकल्पिक रास्ते हमको खोज के रखना पड़ेंगे, क्योंकि षड्यंत्र की बू तो यूनुस सरकार और मोहम्मद यूनुस की तरफ से आ रही है। वैसे पूरा बांग्लादेश भी हमारा ही हो सकता है, चिकन नेक तो छोड़ो, पूरा चिकन हमारा है। इसलिए उसकी तरफ भारत को देखना पड़ेगा। और नहीं तो हमारे पास में, क्योंकि फिर हवाई मार्ग ही हमारे पास रहता, जल मार्ग तो है नहीं। जल मार्ग पर तो कब्जा पहले से ही बांग्लादेश का है, इसलिए बहुत चिंता वाली बात है। तो अभी जो चिंता व्यक्त की है, मैं सोचता हूं कि एस जयशंकर जी इस पर एक्शन लेंगे, इस विषय के ऊपर ही, कि आपका आशय क्या है और क्या चाहते हो। और बांग्लादेश को सबक सिखाने का समय आ गया। इतनी उदारवादता ठीक नहीं है।
इतना जो उदार रहते हैं ना, वो एक दिन फिर उदार के दुष्परिणाम भोगते हैं। तो भारतवर्ष बहुत उदार रहा है इतिहास में भी, इसी के कारण से उसके कई टुकड़े हुए हैं। 200-300 वर्षों का इतिहास हमारे पास में है। तो और अभी अभी का जो 50 साल, अभी 75-80 साल पुराना तो हमारा है ही सही, कि ये पाकिस्तान उदारवाद के कारण ही गया, बांग्लादेश उदारवाद के कारण गया, अफगानिस्तान उदार, बर्मा, न जाने कितने हमारे जो ये हमारे ही टुकड़े हैं, जो कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा कहते हैं ना। तो इसलिए अभी मोहम्मद यूनुस पर सख्त तरीके से कुछ एक्शन होना चाहिए। और वहाँ जो बाइडन प्रशासन पहले था अमेरिका का, वो अब नहीं रहा। ट्रंप तो खुद चाहते हैं कि अभी इसका 13वां कर दिया जाए मोहम्मद यूनुस सरकार का। और वहाँ पर अभी मिलिट्री के प्रमुख भी आए थे। तो ये समय ज़्यादा, अब उसको खुराक पहुँचाने वाली डीप स्टेट अमेरिका में नहीं है जो बांग्लादेश को जिंदा रख रही थी। आने वाला समय तो वापस शेख हसीना का है, हम ये मान के चलें। लेकिन अभी जो ये वक्तव्य दिया था, ये इस वक्तव्य के आड़ या वक्तव्य की प्रतिक्रिया में भारत को जो अन्य रास्ते हो सकते हैं, उन रास्तों की तरफ भी चिंता करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। ये आशय हेमंत विश्व शर्मा का है, जो बहुत सही कहा था। आपका भी इस संदर्भ में क्या विचार है, नीचे टिप्पणी अवश्य दीजिएगा, क्योंकि अब सबक सिखाने का समय है। क्योंकि सबक उसने तो दे दिया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इसका समय भी अब है। भारत माता की जय।